वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से क़ब्ल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करोड़ करोड़ शुक्र और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सब को उसकी बारगाह में हाजिर होकर उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को, हमारी नमाजों को और हमारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान व अहादीस और वाक़ियात की रोशनी में दुनिया और हुब्बे दुनिया की मजम्मत पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे दिलों में दुनिया और दुनिया के माल की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। हज़रात गिरामी, इस वक्त अगर आप मुआशरे के अंदर बसने वाले इंसानों की ज़िंदगी का जायज़ा लें, इस वक्त अगर आप सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने वाले इंसानों की ज़िंदगी की सुबह शाम का जायज़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी माजरत के साथ सबकी बात नहीं करता, अक्सर व पेशतर लोगों की हालत और कैफियत ये है कि वो हर वक्त हर लम्हा सुबह शाम दिन और रात शब और रोज़ सिर्फ दुनिया 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 ही उनकी ज़बान पर इस बात की रट रहती है। और बहुत सारे हमारे दरमियान खुदा को मानने वाले, रसूल की रिसालत की गवाही देने वाले, कुरान करीम पर ईमान रखने वाले, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले ऐसे आपको नजर आएंगे कि दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया की दौलत की मोहब्बत में वो इस तरह खो गए, इस तरह गुम हो गए कि ना ऐसों को नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़ों की फ़िक्र है, ना आखिरत की कोई फ़िक्र है, ना कब्र की कोई फ़िक्र है और ना मौत की कोई तैयारी है। मैं चाहूँगा कि कुरान मुक़द्दस की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है और दुनिया की औकात क्या है। अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह की बारगाह में दुनिया का क्या स्टेटस है और दुनिया की क्या हैसियत है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में क्या इरशादात फरमाए और सहाबाए किराम, औलिया किराम, उलमाए रब्बानियीन दुनिया में किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारा करते थे। एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, मैंने कहीं सीरत की किताबें पढ़ी है, तारीख की किताबों का मैंने मुताला किया है और कई इस्लामी कुतुब को मैंने पढ़ा है। ये बात पढ़ने के बाद सामने आई कि दुनिया में जो भी इंसान औरत के पीछे या माल के पीछे गया है, उसकी दुनिया भी बर्बाद हुई है और आखिरत भी बर्बाद हुई है।
वक्त में गुंजाइश रही तो मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा किताबों की रोशनी में कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जब दुनिया के पीछे भागे, औरत के पीछे भागे, तो नतीजा ये निकला कि दुनिया भी हाथ से गई और आखिरत भी हाथ से चली गई, और फिर वो जहन्नम के और अल्लाह के अजाब के, अल्लाह के गिरफ्त के और अल्लाह के जलाल और गजब के शिकार बन गए हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की दौलत की मोहब्बत ने काफिर तक बना दिया है। हजरात गिरामी, कुरान मुक़द्दस का अगर आप मुताला करें तो जा बजा मकामात पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने दुनिया और हुब्बे दुनिया की मजम्मत को बयान फरमाया है। चुनांचे आप देखें पारा नंबर 5 सूरह अन्निसा आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मजम्मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है अपने नबी से, कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, आप मेरे बंदों से कह दीजिए मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया का साजो सामान, दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दुनिया का माल बहुत मुख्तसर है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत की जिंदगी बहुत बेहतरीन है उसके लिए जो मुत्तकी है, उसके लिए जो अल्लाह से डरने वाला है। वला तुज़लमून फतीला, अल्लाह आगे फरमाता है जो मुत्तकी बन करके दुनिया से रुखसत होता है, जो दुनिया में अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार करके दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह फरमाता है वला तुज़लमून फतीला, आखिरत में धागे के बराबर भी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। धागे के बराबर भी, पतील कहते हैं, पतीला कहते हैं धागा, धागे के बराबर भी। और बाज़ उलमाए किराम ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया खजूर की घुटली पर जो बारीक बारीक जो जर्रात होते हैं ना, बारीक जो पर्दा होता है ना, उसके बराबर भी आखिरत में जुल्म नहीं किया जाएगा उसको जो दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। इसी तरीके से आप देखें पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मजम्मत को बयान करते हुए यूं इरशाद फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी क्या है? ये धोखे का नाम है, ये धोखा ही तो दुनिया का नाम है। और एक मकाम पर पारा नंबर 7 सूरह अल अनआम आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है दुनिया की मजम्मत को बयान करते हुए वमल हयातुद दुनिया इल्ला लईबु व लहू। दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल कूद ही तो है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद का नाम है। वल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकूना अफला ताक़िलून। और आखिरत का घर बेहतरीन मकाम है, बेहतरीन ठहरने की जगह है उसके लिए जो अल्लाह से डरता है। फिर भी क्या तुम्हें समझ नहीं है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। इसी तरीके से माल की मजम्मत बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है अलमालु वल बनूना, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। कि अल्लाह फरमाता है कि माल और औलाद ये सिर्फ दुनियावी जिंदगी का दुनियावी जिंदगी का सामान है और दुनियावी जिंदगी की ज़ेब ज़ीनत है। हजरात गिरामी, इस तरीके से बेशुमार आयात हैं जो दुनिया और दुनिया की मजम्मत पर, दुनिया की दौलत की मजम्मत पर दलालत करती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से अगर आप अहादीस का मुताला करें तो अहादीस मुबारका के अंदर जा बजा मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मजम्मत बयान फरमाई, हुब्बे दुनिया की मजम्मत बयान फरमाई। और जो दुनिया की के पीछे भागता है इस तरीके से कि उसे फिर खुदा के जिक्र से वो अपने आप को गाफिल कर देता है, ऐसा आदमी बड़ा खसारे में होता है। और उसकी मजम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। चुनांचे आप देखें मुस्लिम शरीफ और तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए कैद खाना है, और काफिरों के लिए, खुदा के मुनकिरों के लिए दुनिया जन्नत है। और इसको मैं एक और मिसाल के जरिए से समझाना चाहूँगा। इस हवाले से तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ईमान अफरोज वाक़या नकल फरमाया है। वो फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर एक काजी साहब थे
और वो काजी साहब ऐसे थे कि अल्लाह ने उन्हें माल से नवाजा था, दौलत से नवाजा था, नौकर और खुद्दाम से नवाजा था, इज्जत और शोहरत से नवाजा था, सब कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा था। और उन्हीं के इलाके में एक काले रंग का यहूदी था जो बड़ा गरीब था, बड़ा कल्लाश था, बड़ा मुफलिस था और फक्र व फाका में मुब्तला था, गुर्बत का शिकार था। एक मर्तबा वो काजी साहब जो बगदाद के थे, घोड़े पर सवार होकर अपने नौकरों को लेकर बड़ी आन बान शान और शौकत के साथ शाहाना अंदाज में निकलते हैं। गुजरते हुए उस यहूदी के घर के पास से उसका गुजर हुआ तो यहूदी ने उनके घोड़े के लगाम को पकड़ा और पकड़ करके कहा कि आपके नबी ने तो फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है, लेकिन मामला तो उसके बरअक्स है। आप तो बहुत शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी शान और शौकत की जिंदगी आप बसर कर रहे हैं, दौलत आपके पास है, शोहरत आपके पास है, इज्जत आपके पास है, कुर्सी आपके पास है, सवारी आपके पास है, खुद्दाम और नौकर आपके पास है, अच्छे और कीमती कपड़े आपके पास है, अच्छे महल्लात आपके पास है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, फुला काफिर के पास तो कुछ नहीं है, वो तो हालात का शिकार है, वो तो गरीब है, फक्र फाका में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। जो बगदाद के जो काजी थे वो अपने जमाने और अपने दौर के बड़े उलमा और बड़े फजला में उनका शुमार होता था। आपने बरजस्ता जवाब में इरशाद फरमाया कि जन्नत के नियामतों के मुकाबले में आज भी दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। यानी जन्नत में जो नियामतें हमें मिलने वाली है, आखिरत में जो नियामतें हमें मिलने वाली है, उसके मुकाबले में दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। और काफिरों को आखिरत में जो अजाब दिया जाएगा, जहन्नम में जो तकलीफ दी जाएगी, उसके मुकाबले में ये दुनिया उनके लिए जन्नत है। आप जरा सोचें, अगर आप इसको समझें तो बहुत बड़ी बात उन्होंने फरमा दी कि आखिरत के नियामत के मुकाबले में दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, मुसीबत की जगह है, और काफिरों को दोज़ख के अजाब के मुकाबले में दुनिया उनके लिए जन्नत है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए ये जन्नत है। तो हमें यहाँ पर उस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए जिस तरह कैदी कैद खाने में जिंदगी गुजारता है। इसी तरीके से आप देखें कि और भी कई हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और माले दुनिया की मजम्मत बयान फरमाई है। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 की हदीस पाक है। हजरत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया। हजरत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हम दुनिया के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं, आज हम दुनिया के पीछे बड़ी तगोदो करते हैं, आज हम दुनिया के पीछे बड़ी जिद्दोजहद करते हैं। ना हमें दुनिया के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, मकान के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में ना नमाजों का ख्याल होता है, ना हलाल और हराम की फिक्र हमें होती है, ना हलाल और हराम की तमीज हमें होती है। सुनिए, अल्लाह के नजदीक दुनिया की हकीकत क्या है, अल्लाह के नजरों में दुनिया की औकात और हैसियत क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर दुनिया अल्लाह खुदाए वहदहु ला शरीक की नजरों में मच्छर के पर के बराबर अगर उसकी हैसियत और औकात और हकीकत होती तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी काफिर को ये पानी का एक घूंट भी नसीब ना फरमाता। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि दुनिया अगर अल्लाह की नजरों में, अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत होती, उसकी औकात होती, उसका मकाम होता, तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी नसीब ना फरमाता। पता ये चला कि जिस दुनिया के पीछे हम रात दिन शबो रोज मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह की नजरों में मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। और आप आगे चलिए, एक और हदीस में आपको सुना दूं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा के साथ सफर फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मुर्दार बकरी के पास से हुआ। एक बकरी मरी हुई पड़ी थी और बदबू आ रही थी। उसके पास से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, से तो सहाबाए किराम भी रुक गए। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या ये मरी हुई बदबूदार बकरी अपने मालिक को पसंद है? ये मरी हुई बदबूदार बकरी क्या अपने मालिक को पसंद है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसकी बदबू की वजह से और मरने की वजह से तो इसे यहाँ फेंक दिया गया है।
ये अपने मालिक को कैसे पसंद होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, आगा और मुतनब्बे करते हुए इरशाद फरमाया, कसम रब्बे काबा की, अल्लाह के नजदीक दुनिया इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा बेवकार है, बेऔकात है। यानी इस मरी हुई बकरी की कोई हैसियत नहीं है। इस मरी हुई बकरी जो बदबूदार है, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। इससे ज्यादा बेवकार अल्लाह के नजदीक दुनिया है। आप जरा सोचिए, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, दुनिया की औकात कुछ नहीं है, जिसके पीछे हम रात दिन मेहनत करते हैं। इस तरीके से और भी सैकड़ों हदीसें हैं। और मैं एक और रिवायत बयान करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए, जिसके दिल में दुनिया की दौलत की मोहब्बत हो जाए, ऐसा आदमी बड़ा खसारे में होता है, बड़े नुकसान में होता है। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। बल्कि मैं आगे बढ़ करके एक बात अर्ज करूं, जिसके दिल में सिर्फ दुनिया 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 है, ऐसा आदमी इतना जलील और रुस्वा हो जाता है कि अल्लाह उसकी मगफिरत भी नहीं फरमाता। चुनांचे हजरत मूसा अला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक गांव से दूसरे गांव का सफर फरमा रहे हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके का सफर फरमा रहे हैं, एक खित्ते से दूसरे खित्ते का आप सफर फरमा रहे हैं। तो आप एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो अपने हाथों को उठाकर ज़ारो कतार रो रो कर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर रहा है। फूट फूट करके वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले और फिर जब वापस सफर से पलटे तो फिर उसी के पास से आपका गुजर हुआ। तो आपने फिर देखा कि आदमी वही है और उसी हालत में है कि अपने हाथों को अल्लाह के बारगाह में उठा करके ज़ारो कतार रो रो करके दुआएं कर रहा है, बख्शिश और मग़फ़िरत की भीख मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आपका कल्बे नाजुक मुतासिर हुआ, कल्बे अतर आपका मुतासिर हुआ। आपने बारी इला में रब की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला ये तेरा बंदा तेरे खौफ से रो रहा है, तुझसे मगफिरत की दुआ मांग रहा है, अल्लाह तो इसे मुआफ कर दे, इसकी दुआ को कबूल फरमा। निदा आई, मूसा अगर रोते रोते इसके आंसुओं की जगह इसका दिमाग निकल के आ जाए और दुआ करते करते इसके दोनों हाथ कट जाएं, फिर भी मैं इसकी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। आप जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला जनाब मूसा से फरमा रहा है, मूसा रोते रोते अगर इसके आंसुओं की जगह इसका दिमाग आ जाए कट कट करके और दुआ करते करते इसके दोनों हाथ कट जाए, फिर भी मैं इसकी मग़फ़िरत नहीं करूंगा, इसे नहीं बख्शूंगा। जनाब मूसा पैगंबर को बड़ी हैरत हुई। आपने बारी ताला से पूछा, मेरे मौला आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत को दाखिल किए हुए हैं, ये दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया से प्यार करता है। आप जरा संजीदगी के साथ सोचें, क्या आज हमारे दिलों में दुनिया नहीं है? क्या आज हमारे दिलों में दुनिया की दौलत की मोहब्बत नहीं है ना? क्या आज हम दुनिया के पीछे नहीं भागते हैं? अच्छी तरीके से याद रखें कौन सी दुनिया बुरी है और कौन सी दुनिया अच्छी है। मैं इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आखिर में आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। दुनिया इतनी बुरी चीज है कि आज आदमी उसके पीछे इतना भागता है, अल्लाह अकबर, कभी बाप बेटे का, कभी बेटा बाप का कातिल तक बन जाता है, कभी शौहर बीवी के और बीवी शौहर की कातिल बन जाती है। आप जरा सोचिए, दौलत की बुनियाद पर रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, दौलत की बुनियाद पर भाई भाइयों में दूरियां बढ़ती हुई नजर आती है, दौलत की लालच की बुनियाद पर इंसान कभी कभी अपनी इज्जत का और अपने ईमान का यहां तक के सौदा करता हुआ नजर आता है। आइए एक दो और रिवायतें पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूं। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मजम्मत बयान फरमाई हदीसों में दुनिया की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दुनिया की मजम्मत बयान फरमाई है। आज हम दुनिया के अंदर, माल के अंदर इस तरह खो गए हैं कि इबादतों से हम गाफिल हो गए। आप किसी से पूछे आप जमा में क्यों हासिल ना हो सके? का बिजनेस की वजह से, कारोबार की वजह से, दुकान की वजह से। आप रमजान में अक्सर कारोबारियों का जायजा लीजिए, ना नमाज पढ़ने का इत्तफाक होता है, ना रोजा रखने का इत्तफाक होता है, ना तराबी में हाजिर होने का इत्तफाक होता है। उनसे पूछिए क्यों नहीं आते हैं? का मसरूफियत की वजह से, कारोबार और धंधे की वजह से। हम कारोबार में इतना खो गए हैं कि हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का हमें टाइम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि माल की कसरत ने तुम्हें इबादत से गाफिल कर दिया है, माल की हवस ने,
माल की लालच ने, माल की कसरत ने तुम्हें इबादतों से गाफिल कर दिया है, हत्ता कि तुमने कब्रों को देख लिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, आदम का बेटा कहता है, इंसान कहता है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे मकान है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी जायदाद है। इब्ने आदम कहता रहता है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा माल सिर्फ वही है जिसको तुमने खाया है, तुम्हारा माल सिर्फ वही है जिसको तुमने कपड़े पहन करके बोसीदा किया है, तुम्हारा माल सिर्फ वही है जिसको राय खुदा में खर्च करके तुमने आखिरत के लिए भेज दिया है। और जिस माल को तुमने बचाया है ना, जिस माल को तुमने तिजोरी में बंद किया है ना, जिस माल को तुमने बैंक बैलेंस किया ना, मेरे नबी ने फरमाया वो तुम्हारा माल थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारे वारिसों का माल है। यकीनन बाप जमा करता है और मर जाता है, उसके उस माल पर कब्जा किसका होता है? औलाद का तो होता है, वो उसके वारिस बन जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माल सिर्फ तुम्हारा वही है जिसको तुमने राय खुदा में खर्च किया और खा पी करके फना कर दिया, और जिसको तुमने जमा किया है वो तो तुम्हारे वारिसों का हिस्सा है, वो उनका माल है। इससे मिलती जुलती एक और हदीस पाक में आपके समातों के हवाले करो। माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ फरमाती हैं, एक मरतबा हमारे घर में बकरा ज़बा हुआ, उसका गोश्त सब जगह तकसीम किया गया और सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा बचा था। रसूल पाक ने पूछा, ऐ आयशा, क्या बकरी का गोश्त मौजूद है, बचा हुआ है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम सब की माँ सय्यदा आयशा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सारा गोश्त तो हमने तकसीम कर दिया, बस दस्ती का गोश्त बचा हुआ है, यानी रान के एक हिस्से का गोश्त जो ना वो बचा हुआ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कुछ तकसीम हुआ वही बचा हुआ है, यानी जो कुछ हमने बांटा है वो बचा है, और जो बचा है जो घर में है वो हमारा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो काम किया है मदीनतुल मुनव्वरा में और मक्कतुल मुकर्रमा में, सहाबा के दिलों से दुनिया और दुनिया की दौलत की मोहब्बत को निकाला। सहाबा इतने बड़े आशिक के रसूल कैसे थे, खुदा से डरने वाले कैसे थे? अगर उनके इश्क की दास्तान और वाक़ियात हम किताबों में पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया उसकी मिसाल देने से कासिर है। आप जरा सोचिए, हजरत खुबैब बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली दी जा रही है, फांसी पे लटकाया जा रहा है, तख्तेदार पर लटकाया जा रहा है। कुफ्फारे मक्का ने कहा, ऐ खुबैब, अगर तुम्हारी जगह यहाँ तुम्हारा साथी मोहम्मद होता और तुम्हारी जान बच जाती तो कितना अच्छा होता। कैसा इश्क था, कैसे गुलाम थे। बरजस्ता जलाल में आकर के फरमाते, जालिम, तू ये चाहता है कि मेरे आका यहाँ आ जाए? अरे सूली तो दरकिनार, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मेरे मुस्तफा के पैर में कांटा चुभ जाए ये भी मुझे गवारा नहीं है, मेरे रसूल के पैर में कांटा चुभ जाए ये भी मुझे गवारा नहीं है। इतने बड़े आशिक रसूल थे। वजह क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मानने वालों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला था, दुनिया की दौलत की मोहब्बत को निकाला था, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को उन्होंने दाखिल फरमा दिया था। आज हमारे यहाँ जो ना सिर्फ दुनिया की दौलत की मोहब्बत है और फिर खुदा की मोहब्बत का दावा करें, नबी की मोहब्बत का दावा करें, तो ये झूठ है। एक दिल में एक मोहब्बत हो सकती है, दो दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरे रूहुल बयान के अंदर मिसाल देते हुए फरमाया, दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी शख्स की दो बीवियां हो, दो बीवियां हो, अगर वो ये बीवी को खुश करता है तो ये बीवी नाराज हो जाए, और अगर वो इस बीवी को खुश करता है तो ये बीवी नाराज हो जाए, तो दोनों को खुश नहीं कर सकता, तो खुश करने के लिए एक को से तलाक देना पड़ेगा। ऐसे ही ये दुनिया और आखिरत है। दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में घर कर गई है, फिर बंदा जबान से बोले कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ये उसका जबानी जमा खर्च है। जिसके दिल में दुनिया होगी फिर खुदा की मोहब्बत नहीं आएगी, रसूल का इश्क नहीं आएगा, और जिसके दिल में खुदा और रसूल की मोहब्बत होगी दुनिया नहीं आएगी। यही वजह थी उस्मान बिन अफ्फान के दिल में खुदा और रसूल की मोहब्बत थी। दुनिया को आप ठुकराया करते थे, दुनिया को आप ठुकराया करते थे। आप जरा सोचिए, आज हम दुनिया की मोहब्बत में इस तरह खोए हुए हैं, और माल की कसरत ने इस तरह हमारी आंखों पर पर्दा डाला है, और माल की कसरत ने इस तरह हमें बेवकूफ बनाए रखा है कि जो भी आता है बस हम जेब भरने की कोशिश करते हैं, दुनिया को हम गले लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया इधर से आए वेलकम, इधर से आए हम उसका इस्तकबाल करते हैं, इधर से आए हम उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एतबार से जिस
एतबार से दुनिया आती है हम उसका वेलकम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे गले लगाने के लिए तैयार हैं। मगर सहाबाए किराम और रसूल पाक की जिंदगी का आप मुताला कीजिए, वो दुनिया को अपने से दूर करने की कोशिश करते थे, अपने से दुनिया को छाड़ने की कोशिश करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मकान में बैठे थे, तमाम सहाबा जलवगर थे, तशरीफ फरमा थे। अचानक थोड़ी देर के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया पानी तलब किया, आपने पानी मांगा तो थोड़ी देर के बाद आपकी बारगाह में शहद और पानी पेश किया गया। जैसे आपने पानी का गिलास अपने मुंह के करीब किया आप ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना रोए कि उनके रोने की वजह से जो सहाबा बैठे थे वो भी रोने लगे। पूछना ही चाह रहे थे कि ए अबू बकर रोने की वजह क्या है। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला ने दोबारा गिलास को मुंह के करीब किया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर दोबारा रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने अर्ज किया हुजूर रोने की वजह क्या है, आप रोते क्यों हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अब जवाब सुनिए। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं रसूल पाक के हमरा था, रसूलुल्लाह के साथ में सफर में था, तो रसूलुल्लाह अपने से किसी चीज को हटा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, मुझे तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह कह रहे थे हटो हटो, दूर हो जा, हटाने से अपने से किसी चीज को दूर कर रहे थे। मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप अपने से किस चीज को दूर करते हैं? रसूल पाक ने फरमाया, अभी दुनिया बन संवर कर सज धज कर मेरे पास आई थी और चाह रही थी कि मैं उससे अपने करीब करूं। मैंने कहा जा, हट जा, मुझसे दूर हो जा। दुनिया चली तो गई, लेकिन जाते जाते उसने मुझसे कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए अल्लाह के रसूल, आपने तो मुझे अपने से दूर किया, लेकिन बाद में आने वाले मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे, वो मुझे गले लगाएंगे, वो मेरा वेलकम और इस्तकबाल करेंगे। आज मैं इसलिए रो रहा हूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, आज वैसे ही मैं देख रहा हूं, मैंने सिर्फ पानी मांगा तो मुझे शहद और पानी दोनों दिया गया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। आप जरा सोचिए अल्लाह के रसूल का अमल क्या था, सहाबाए किराम का अमल क्या था। वो दुनिया से दूर भागते थे, आखिरत की तैयारी करते थे, कब्र की तैयारी करते थे, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते थे, रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करते थे। आज हम दुनिया में किस तरह खो गए हैं हर कोई जानता है, हर कोई अपनी किताब पढ़ करके अंदाजा लगा सकता है कि मेरे अंदर दुनिया किस तरह गलबा पा चुकी है। आज कारोबार और बिजनेस के खातिर क्या इमाम आजम ने बिजनेस नहीं किया है? क्या मेरे रसूल ने बिजनेस नहीं किया है? क्या उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तिजारत नहीं किया है? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तिजारत नहीं किया है? कोई माई का लाल एक किताब का हवाला दे करके ये साबित करके बता दे कि माज़अल्लाह कभी अल्लाह अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी नमाज कज़ा की हो, जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कोई नमाज कज़ा की हो, जनाब इमाम आज़म या हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कोई नमाज कज़ा की हो। आज से 1450 साल पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने बड़े ताजिर थे कि उस दौर में मुल्क शाम, मुल्क ईरान और दिगर ममालिक में आपका बिजनेस का माल जाया करता था। आप जरा सोचिए, हमारी माँ है, नबी की सबसे पहली बीवी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, कितनी बड़ी ताजिरा थी। अल्लाह अकबर। बल्कि सीरत में मिलता है मक्का के बड़े बड़े ताजिरों में, मक्का के बड़े बड़े अमीरों में माँ हजरत खदीजतुल कुबरा का शुमार होता था, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि कभी हजरत खदीजतुल कुबरा ने कोई नमाज कज़ा की हो। रसूल आज़म ने तिजारत की है, खदीजतुल कुबरा ने तिजारत की है, सिद्दीक़ अकबर ने तिजारत की है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तिजारत की है, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने बड़े ताजिर थे। इमाम आज़म ने और अब्दुल कादिर जिलानी ने, इन अल्लाह वालों ने, अल्लाह के बरगुज़िदा बंदों ने तिजारत की है, लेकिन कभी खुदा के जिक्र से ये गाफिल नहीं हुए, अल्लाह की इबादत से दूर नहीं हुए। इन्होंने कभी मस्जिदों को वीरान नहीं किया है, अल्लाह के घर को कभी इन्होंने पीठ नहीं दिखाया है। आज उनका नाम लेवा, आज उनका नारा लगाने वाले, आज उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले, आज उनका उर्स मनाने वाले मुसलमानों, जरा अपना एहतसाब करें, अपना
जायजा ले, हम कारोबार में कितना खो गए हैं, दुकान में कितना खो गए हैं, बिजनेस में कितना खो गए हैं, अल्लाह अकबर, हम तिजारत में कितना खो गए हैं कि हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का टाइम हमारे पास नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, दुनिया आज है कल नहीं है, दुनिया फना होने वाली चीज है, आखिरत बाकी रहने वाली चीज है। अल्लाह अकबर, कारोबार के साथ, तिजारत के साथ नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह की याद से अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा किया, हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। आइए देखिए, एक और दो हदीसें पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। आप अंदाजा फरमाइए, आज दुनिया का हर इंसान चाहता है अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाए, मैं खुदा का महबूब बंदा बन जाऊं। दुनिया का हर इंसान चाहता है दुनिया वाले मुझसे मोहब्बत करे, दुनिया वाले मुझसे प्यार करे, मेरी बीवी मुझसे प्यार करे, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करे, मेरे वालिदैन मुझसे प्यार करे, मेरे रिश्तेदार मुझसे प्यार करे, मेरे दोस्तों अहबाब मुझसे प्यार करे, मेरे मुताल्लिकीन मुझसे प्यार करे, मोहल्ले वाले मुझसे प्यार करे। अगर इमाम है तो उसकी ख्वाहिश है मुक्तदी उससे प्यार करे, पीर है तो उसकी तमन्ना है मुरीदीन उससे प्यार करे। इसी तरीके से अगर उस्ताद है तो उसकी तमन्ना है कि उसके तलबा, उसके स्टूडेंट्स उससे प्यार करे। दुनिया का हर इंसान प्यार चाहता है। आज जुमा में मैं आपको एक वजीफा दे करके जा रहा हूं, एक फार्मूला दे करके जा रहा हूं। अगर उस वजीफे को आपने अपनाया, उस अमल को आपने अंजाम दिया, कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया है खुदा के भी महबूबे नजर बन जाओगे और लोगों की भी महबूबे नजर बन जाओगे। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, दुनिया वाले भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। चुनांचे एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं रसूल पाक की बारगाह में एक नौजवान आया, उसने अर्ज कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें, अगर मैं उसे कर लूं तो खुदा भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करें, कोई एक अमल बता दें। जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया जाओ रोजा रखो, ये नहीं फरमाया जाओ ज़कात दो, ये नहीं फरमाया जाओ हज उमरा करो, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया तो क्या फरमाया? कहा, ऐ नौजवान, तू दुनिया में जो ना बेरगबती से रहा कर, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। दुनिया में बेरगबती से रहा कर, बेरगबती को इख्तियार कर तो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और लोगों के पास जो सामान है उनसे बेरगबती किया करो तो लोगों का महबूब बन जाएगा। लोगों का महबूब, मुझे मालूम है कि शायद ये आप नहीं समझ सके चीज को, मैं इसको वजाहत कर दूं। दुनिया में सिर्फ अल्लाह के बन करके रहो, दुनिया में अपने दिल में सिर्फ खुदा की मोहब्बत पैदा करो तो खुदा के महबूब बन जाओगे। और लोगों से ना मांगा करो, लोगों के पास कुछ सामान है उनसे सवाल ना किया करो। और आप देखो ना, जिससे बार बार मांगा जाता है ना, वो नाराज होता है, रास्ता बदलता है। देखो फिर मांगने वाला गया, अभी आएगा फिर पैसा मांगेगा, अभी आएगा तो कुछ ना कुछ मांगेगा। लोग उससे कतराते नफरत करते हैं, लोग उससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब ये है, मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अपने खुदा से मांगो, वहदहु ला शरीक से मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो खुदा के भी महबूब बन जाओगे और लोगों के भी महबूब बन जाओगे। अगर आप लोगों से नहीं मांगते ना तो लोग आपसे कतराएंगे नहीं, लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, लोग आपसे करीब। कितना अच्छा इंसान कभी सवाल नहीं करता है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। अगर लोगों के महबूब नजर बनना है तो कभी लोगों से सवाल मत किया करें, और अगर खुदा का महबूब बंदा बनना है तो दुनिया में बेरगबती से रहा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम और अच्छा फार्मूला हमें और आपको अता फरमाया। इस तरीके से बेशुमार वाकयात हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मजम्मत बयान फरमाए। अब जो मुझे आपको बताना है वो आखिरी बात, कि जो इंसान तारीख बताती है, सीरत की किताब पढ़ें, तारीख की किताब पढ़ें, इस्लामी कुतुब पढ़ें, आप देखें 1400 साल तारीख को, बल्कि हजरत आदम से लेकर अब तक जितने लोग आए इनकी हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा जो भी दुनिया के पीछे भागा है, दुनिया भी बर्बाद हुई और आखिरत भी बर्बाद हुई है। बड़े बड़े लोगों की जब दुनिया और आखिरत बर्बाद हुई है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हम अगर दुनिया के पीछे जाएं तो क्या हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद नहीं होगी? देखिए ना, दुनिया और दुनिया का माल बनफ्से नफीस बुरा नहीं है। दुनिया और दुनिया का माल बनफ्से नफीस बजाते खुद बुरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे मौलाना तो दुनिया और दुनिया के माल की मजम्मत पर बोल रहे हैं, तो खुद भी तो कमाते हैं। ये माल बुरा नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है बजाते खुद। दुनिया के माल में इस तरह खो जाना कि खुदा के जिक्र से गाफिल हो जाए, ऐसी दुनिया बुरी है। दुनिया की दौलत के पीछे ऐसा भागना कि हलाल और हराम की तमीज ना रहे, है ना। दुनिया के पीछे ऐसे भागना कि खुदा की इबादत और नमाज की कोई फिक्र ना रहे, ऐसी दुनिया बुरी है, ऐसी दुनिया बुरी है। तो जो भी दुनिया के पीछे गया है उसकी दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब।
एक दो मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। बलऊम बिन बाऊरा को कौन नहीं जानता, तफासिर में इसका जिक्र है। ये कौन था? तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। हमको कुरान तो पढ़ना ही नहीं आता, ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था बलऊम बिन बाऊरा। और इसके पास इल्म इतना था कि ये आंखें बंद करता तो अर्श आजम को देख लेता। हम आंखें बंद करते हैं तो पीठ पीछे नहीं देख पाते हैं। उसका मकाम देखिए बलऊम बिन बाऊरा का, उसका स्टेटस देखें कितना ऊंचा। आंखें बंद करता लोहे महफूज को पढ़ लेता, लोहे महफूज को देख लेता। और इतना बड़ा आलिम था कि हजारों की तादाद में उसके तलबा और शागिर्द थे। बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था। और इसमें आजम अल्लाह का असरार इलाहिया में से वो कोई नहीं जानता, वो जानता था। इसमें आजम अल्लाह का एक नाम है, वो कोई नहीं जानता लेकिन वो जानता था। इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम है? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर के एक दूसरी कौम पर हमला करने के लिए जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ है, अपनी कौम को लेकर के जा रहे हैं हमला करने के लिए उधर। तो वहां के लोगों ने क्या किया? मालूम था कि बलऊम बिन बाऊरा मुस्तजाबुद दावात है, ये जो भी दुआ करता है अल्लाह फौरन इसकी दुआ कबूल करता है। सारी कौम उसके पास गई और कहा कि हमारे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को और मूसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शिकस्त अता फरमाए और हलाक फरमा दे। तो बलऊम बिन बाऊरा गुस्से में आ गया, मरदूदो तुम क्या कहते हो? बनी इसराइल उसमें अल्लाह के फरिश्ते भी होंगे, नाजिल हुए होंगे उस लश्कर में, और नबी हैं, उनके खिलाफ में बद्दुआ करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। कौम ने बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो दुआ करने के लिए तो मैं कर देता हूं, उससे पहले इस्तिखारा कर लेता हूं। अगर मुझे इशारा मिलता है तो दुआ करूंगा, वरना नहीं दुआ करूंगा। उसने इस्तिखारा किया तो उसे इस्तिखारे में बताया गया कि मूसा के खिलाफ बद्दुआ नहीं करना। बावजूद उसने साफ इनकार कर दिया, वो नबी है, मैं उनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता। देखिए बहुत बड़ा एक आलिम मुत्तकी की मैं बात कर रहा हूं। लोगों को उसने भगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे करीब आए तो लोगों ने क्या किया? बहुत सारे सोने, चांदी, अशरफियां, पैसे, सिक्के ले जाकर के उसके पास रख दिया। हदी और ताइफ को ले जाकर के रख दिया, कहा ये सब ले लो लेकिन दुआ कर दो, ये सब ले लो दुआ कर दो। जैसे सोने के सिक्कों को देखा, चांदी को देखा, पैसों को देखा, अशरफियों को देखा, तोहफे और तहाइफ को देखा, हदिया और नजराने को देखा, तो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर गई, वो बदल गया। और फिर फौरन घर के बाहर आया, गदी को लिया, सवारी को लिया, सवार हुआ और पहाड़ की तरफ चल बसा। गदी ने बार बार अपना रास्ता मोड़ा, लेकिन बार बार मार करके उसने गदी को पहाड़ की तरफ हाँका। उस गदी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा, बोलने की ताकत अता फरमा। अल्लाह ने उस गदी की सुनी, उसको कुव्वते गोयाई अता फरमाए। उस गदी सवारी ने कहा बलऊम बिन बाऊरा तू कर क्या रहा है? नबी के खिलाफ दुआ करने जा रहा है, बनी इसराइल के खिलाफ तो दुआ करने जा रहा है। लेकिन वो दुनिया की दौलत में इस कदर अंधा हो चुका था कि एक न सुना पहाड़ पर गया और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसने दुआ की। लेकिन जो भी दुआ करता वो दुआ पलट करके इसके हक में आती। दुआ करते करते क्या हुआ? उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उसकी जबान लटक करके छाती पर आ गई। ये कुरान की बात मैं आपको बताऊं, उसकी जबान लटक करके छाती पर आ गई। उसने अपनी कौम से कहा जालिमो, तुमने मेरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया और आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर दिया। आप जरा सोच और अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा आदमी जब वो दौलत के पीछे गया और दौलत के लालच में आकर के नबी के खिलाफ गया, अल्लाह ने उसकी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया। उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन असहाबे कहफ का कुत्ता बलऊम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बलऊम बिन बाऊरा असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। वो काफिर हो गया, जहन्नमी हो गया। उसको काफिर किस चीज ने बनाया? जहन्नमी कुत्ता किस चीज ने बनाया? दुनिया की दौलत ने ना। आज हमारे दरमियान भी, ये कोई गड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे हैं दौलत की बुनियाद पर अपनी ईमान का सौदा तक कर देते हैं। दौलत की बुनियाद पर, कुर्सी की बुनियाद पर, शोहरत और इज्जत की खातिर वो नारियल फोड़ने से ना डरते हैं, ना अगरबत्ती घुमाने से डरते हैं, ना फूल चढ़ाने से डरते हैं और ना किसी के कदमों में गिर के कदम बोसी करने से वो डरते हैं। ये दुनिया की मोहब्बत ही तो है, ये दुनिया की दौलत का नशा ही तो है जो हमारी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। बलऊम बिन बाऊरा, दो चीजें याद रखें, जो दुनिया के पीछे भागा उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, और जो लड़की के पीछे गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गए। बलऊम बिन बाऊरा ने कहा मेरी दुनिया तो गई, आखिरत भी तो गई, मैं अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गया। अगर मूसा की कौम को शिकस्त देना चाहते हो तो एक चीज बताता हूं,
एक तरीका बताता हूं, उस पर अमल करो, शिकस्त हो जाएगी। कहा क्या करना होगा? उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के आ रहे हैं ना तुम पर हमला करने के लिए, उनके लश्कर में खूबसूरत लड़कियों को छोड़ दो। एक ने भी बदनजरी की। आज 3-3 घंटा टीवी का गंदा चैनल देखने वाले, रात की तन्हाई में छुप करके गंदी और गलीज तस्वीर देखने वाले, मां बहनों पर बदनजरी करने वाले, हमें आपको ये सोचना चाहिए ये क़यामतें क्यों हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में होने के बावजूद ये पूरी दुनिया में ये जिल्लत का रोना हम क्यों रो रहे हैं, सोचना चाहिए हमें। ये धक्के देकर के क्यों हमें घरों से बाहर निकाला जा रहा है, क्यों हमारे मस्जिदों और दरगाहों और मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि किसी पर बदनजरी करने का अजाब क्या हो सकता है, किसी को बुरी नजर से देखने का गुनाह क्या हो सकता है, किसी माँ की माँ बहन बेटी को छेड़ने का गुनाह क्या हो सकता है। बलऊन बिन बावरा ने कहा मेरी कौम के लोगों, अगर चाहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त हो जाए, उनकी कौम को शिकस्त हो जाए, मैं एक तरीका बताता हूं, उस पर अमल करें। कहा क्या करना होगा? कौम ने पूछा, क्योंकि बड़ा आलिम था ना, पढ़ा लिखा था। कहा मूसा के लश्कर में खूबसूरत लड़कियों को दे छोड़ दो। एक ने भी अगर बदनजरी कर ली, एक ने भी अगर किसी को आंख उठा करके देख लिया, समझो वो सब शिकस्त खा जाएंगे, सब शिकस्त खा जाएंगे। उन लोगों ने ऐसे ही किया, गैर शादीशुदा बालिगा खूबसूरत लड़कियों को बना संवार करके मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमा दी, कोई नहीं देखना, कोई किसी लड़की को टच नहीं करना, मस नहीं करना। एक अमीर आदमी जिसका नाम रईस था, अमीर भी था और रईस भी नाम था उसका, उसने एक लड़की को गोद में उठाया और मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फतवा पूछने के लिए आ गया। कहा मूसा क्या ये लड़की मेरे लिए हलाल है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोड़ उसको, ये तेरे लिए हराम है, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। लेकिन उसने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी, उस लड़की की हुस्न में इस तरह खो गया कि खीमे में ला करके उसके साथ उसने मुंह काला किया। तफसीर उठा करके देखिए मेरे भाइयों, ये मुहलिक बीमारियों में क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, ये जिल्लत और रिसवाई की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। कभी दूसरों को ऊपर उंगली उठा करके बोलने की बजाय कभी अपने ऊपर भी तो झांक लिया करे ना, कि मेरे हालात, मेरे अफाल, मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर क्या है। कहीं मेरे गुनाह की नहूसत की वजह से घर में मुसीबत तो नहीं आ रही है, मेरे मोहल्ले में मुसीबत तो नहीं आ रही है, मेरे शहर में मुसीबत तो नहीं आ रही है, मैं मुसीबतों और बीमारी में तो गिरफ्तार नहीं हो रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से उसने फतवा पूछा, क्या ये लड़की मेरे लिए हलाल है? आपने फरमाया छोड़ उसको, ये हराम है तेरे लिए। वो खीमे में ला, उसके साथ मुंह उसने काला किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अल्लाह ने उन पर बीमारी को फैला दिया, ताउन की बीमारी आई, एक वबा फैल गई, और वो बीमारी इतनी खतरनाक थी कि वो लश्कर अभी वहीं पर रुका हुआ है। चंद ही घंटों में उस लश्कर के 70,000 लोग मर गए, 70,000 लोग मर गए, 70,000 लोग। और अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में अगर है ना, मस्जिद हमारे हाथ से निकलती है, ईदगाह हमारे हाथ से निकलता है, दरगाह हमारे हाथ से निकलती है, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? क्या हमने गुनाह कम किए हैं? हमने बदनजरियां कम की है? हमने अल्लाह के इस घर को क्या कम रुलाया है? हमने अपने माँ बाप को क्या कम रुलाया? हमने माँ बहनों की कितनी हमने इज्जत की है। वो बीमारी इतनी खतरनाक थी, तफसीर में लिखा हुआ है कि चंद ही लम्हों में बनी इसराइल के उस लश्कर के 70,000 अफराद इंतकाल कर गए, अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए और शिकस्त खा करके वापिस चले गए। मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो दुनिया के पीछे भागा वो भी बर्बाद हुआ, और जो लड़की के पीछे भागा वो भी बर्बाद हुआ। ऐसा बर्बाद हुआ कि दुनिया भी हाथ से गई और आखिरत भी हाथ से गई। क्या ये दोनों बातें हमारे अंदर नहीं है? आज दुनिया के पीछे तो हम इतना खोए हुए हैं, इतना खोए हुए हैं, लगता है कि यहाँ अगर जो है ना कुछ मिल रहा है, 1000-500 में हम अपना यकीन बेच देते हैं, ईमान का सौदा कर देते हैं। नहीं करते हम। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं। कारून कितना बड़ा आलिम था, कितना बड़ा आलिम था। तौरात का सबसे बड़ा आलिम था कारून। मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा या खालाजाद भाई था ये कारून, बड़ा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरत की वजह से लोग उसे मुनव्वर कहते थे, मुनव्वर कहते थे। बड़ा खूबसूरत और लोगों के साथ मिलनसार भी बहुत अच्छा था, बड़ी आजिज़ी के अंदर थी, लोगों से बहुत प्यार और मोहब्बत से मिला करता था। दुनिया के पीछे भागने वाले मेरे भाइयों, दुनिया की खातिर मस्जिद को पीठ दिखाने वाले मेरे भाइयों, दुनिया की खातिर और दौलत की खातिर मस्जिदों को वीरान करने वाले मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा। कारून
बड़ा आलिम था तौरात का, बड़ा खूबसूरत था, और नबी का खालाजाद भाई था, खाला का बेटा था। अल्लाह ने उसको दौलत से नवाजा, दौलत से नवाजा, खूब दौलत दिया उसको। तो जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमको ज़कात देना पड़ेगा, इतना माल देना पड़ेगा। उसने वादा किया कि ठीक है मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। फिर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया ना तो देखा कि इतनी बड़ी रकम जो ना वो तो राय खुदा में जा रही है। तो उसने क्या किया, देने के बजाय बनी इसराइल का जहन खराब करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम पर लेके खुद को जो ना वो अमीर बनना चाहते हैं, खुद माल जमा करना चाहते हैं। आज भी ऐसे बदबख्त लोग हमारी कौम में मौजूद हैं जो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं मदरसों को ज़कात की क्या जरूरत है, मदरसों को पैसों की क्या जरूरत है, मौलाना लोगों के पास बहुत होता है। जालिमों, अगर ये मौलाना ना रहे ना, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे के कान में आ करके अजान फूकने वाला और पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, और तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। और बगैर निकाह के अगर तुमने इस तरीके से किया तो पैदा होने वाली औलाद जो ना वो जायज की नहीं होगी, ना जायज की कहलाएगी। ये उलमा का करम है कि वो मदरसे के खातिर, दीन के खातिर तुम्हारे घरों तक आकर के भीख मांगते हैं। मैं ऐसे ऐसे उलमा को जानता हूं जो बड़े रईस हैं, बड़े अमीर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कभी किसी का एक कप चाय नहीं पीते, वो बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मदरसे के लिए, अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए, वो दीन के लिए अपनी झोलियां तक फैला देते हैं। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को कौन नहीं जानता? इसी गौसिया मदरसे के लिए अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने प्रोग्राम के बाद अपने दामन को फैलाया था कि ये मुश्ताक अहमद निजामी जो इतना बड़ा आलिम है कि पूरी दुनिया उन्हें खतीब मशरिक के नाम से जानती और पहचानती है, इतने बड़े आलिम है। उन्होंने कहा था लोगों, ये जो दामन में फैला रहा हूं, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, ये जो दामन एक आलिम दीन तुम्हारे सामने फैला रखा है, रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए फैला रखा है। ऐसे जालिम भी हैं, क्या जरूरत है? और कुछ बाबा ऐसे भी हैं जाहिल और गंवार और अनपढ़ किस्म के, दरगाहों को लगाओ जी पैसा, मदरसे को क्या जरूरत है? दरगाह से दीन का काम नहीं होता है, खुल करके सुन लीजिएगा। गुंबद और मीनार से दीन का काम नहीं होता है, दीन का काम आलिम रब्बानी के जरिए होगा। कोई अगर मेरी बात को ठुकराए, मस्जिद के मीनार और गुंबद से दीन का काम नहीं होता, दरगाह के टाइल्स और मार्बल से जो ना दीन का काम नहीं होता। दीन का काम उलमाए रब्बानीन के जरिए होता है, वो कुरान और हदीस पढ़ करके लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं। हमारे हुबली शहर का भी अलमिया ये है, अल्लाह मुआफ करे, उन्हें हिदायत अता फरमाए, तनख्वाह नहीं देंगे, गुंबद पे गुंबद बनाएंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, वजू खाने को तोड़ करके फिर से नया वजू खाना बनाएंगे, तनख्वाह नहीं देंगे इमाम को, मस्जिद के टल्स निकाल करके दूसरे टल्स लगवाएंगे, मस्जिद की एसी निकाल करके दूसरी एसी लगवाएंगे। पैसे है ना एसी से दीन का काम, ना टल से दीन का काम, ना दरो दीवार से दीन का काम। दीन का काम आलिम रब्बानी से होगा, आलिम रब्बानी से होगा। तो कह रहा था कि कारून ने कहा लोगों से जा करके, लोग भी जा करके कहते हैं इनको नहीं देना जी, आलिमों को नहीं देना, दरगाहों में दो, खानकाहों में दो। खैर, कारून ने लोगों का जहन बिगड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने लिए मांग रहे हैं, अपने घर के लिए मांग रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए मांगते हैं वो। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उसने एक औरत को पैसा देकर के उबारा। देखो, दुनिया की दौलत की मोहब्बत जब पैदा हो जाती है ना, आदमी कितना गिर जाता है, कितना गिर जाता है। नबी पर इल्जाम लगाना हो तो वो डरता नहीं है। हाँ, दुनिया की दौलत की मोहब्बत इतनी बुरी चीज है, इतनी गंदी और गलीज चीज है कि नबी पर तोहमत लगाना हो तो आदमी डरता नहीं है। उसने लोगों का जहन बिगाड़ा, घर घर जाकर के बोला मूसा ज़कात मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे अपने घर को भरना चाहते हैं। और फिर इंतहा कर दी उसने, इंतहा कर दी। एक खूबसूरत हामिला औरत को पकड़ा, ओ बहुत सारे पैसे दिए और दे करके कहा एक काम करना है, भरी मजलिस में जब मूसा बयान कर रहे होंगे मैं उनसे पूछूंगा जिना की सजा क्या है, तो वो जिना की सजा बताएंगे और मैं उनसे कहूंगा कि आपने तो माज़अल्लाह बदकारी की है। वो पूछेंगे किसके साथ, मैं तुम्हारी तरफ इशारा कर दूंगा तो तुम कह देना ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मूसा का है। दुनिया की दौलत कहां तक ले जाती है, कहां तक ले जाती है दुनिया की दौलत। आज हमारे इन बहुत सारे हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को दुनिया की दौलत ने अंधी कर रखा है। दुनिया की दौलत की मोहब्बत ने उन्हें पागल बना के रखा है, दीन से दूर कर रही है दुनिया की दौलत। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों को जमा किया, तकरीर कर रहे हैं। वो कोने में बैठा, कारून उनका भाई खड़ा हुआ, मूसा अगर कोई जिना करे तो क्या सजा उसकी? आपने फरमाया ये सजा है। कहा अगर आप करें, सबके लिए अल्लाह का कानून है,
तो आपने तो क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम का इस और ये औरत तो कहती किसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि मैं किस हैसियत से ये अल्फाज अदा करूं। दुनिया की दौलत की मोहब्बत कितना अंधा कर देती है, कितना बिगाड़ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल से पूछा क्या वो सच कहता है? वो जलाल को देख करके घबरा गए, हुजूर मुझे माफ करने, पैसे का लालच दे करके आपके खिलाफ इसने मुझे तैयार किया था। मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया कि आपने अल्लाह से दुआ की मेरे मौला इसको जमीन में धंसा दे। वो जमीन में इतना धंसा, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह और धंसा दे, इतना धंसा, फिर अल्लाह ने के नबी ने दुआ की तो वो पूरे जमीन में धंस गया और आज तक वो अपने खजाने के साथ जमीन में धंस रखा है। ये उसकी सजा है। दुनिया की दौलत की मोहब्बत उलमा का गुस्ताख, पीरों का गुस्ताख, आलिमों का, मुफ्तियों का, औलिया का, अंबिया और सहाबा का गुस्ताख बनाती है। हमारी कौम इसको समझ ना सकी, समझना। हम दौलत आए तो हम खुश होते हैं। हदीस कुदसी में है, मूसा से अल्लाह फरमाते, मूसा दौलत अगर आती रहे ना समझ लेना ये मेरे लिए मुसीबत है, मेरे लिए मुसीबत है। अल्लाह ने फरमाया मूसा दौलत आती रहे ना, दौलत आती रहे तो समझ जाना मेरे लिए मुसीबत है। या तो दुनिया जा सकती है तो आखिरत, या तो दोनों जा सकते हैं। और अगर फक्र फाका आए, मोहताजी आए, गुर्बत गरीबी आए, तंगदस्ती आए तो समझ लेना मेरी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह मुझे आजमाना चाह रहा है, अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाह रहा है। या लोग गरीबी में अल्लाह को गालियां देते हैं माज़अल्लाह, और दौलत में अल्लाह को फरामोश कर देते हैं माज़अल्लाह। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। अमीर मुआविया सहाबी है, बेटा यजीद वो खानदान रसूल का जो गुस्ताख बना दौलत की बुनियाद पर। साद बिन अबी वक्कास बड़े जन्नती सहाबी हैं, उनका बेटा अमर बिन साद रे की हुकूमत के लालच में सबसे पहले उसने तीर चलाया था खानदान रसूल पर। इसी तरीके से आप देखें बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार वाकयात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा के हजरत शमऊन की बीवी ने हजरत शमऊन को गिरफ्तार करके दुश्मनों के हवाले किया दौलत के लालच में। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा, काफिर है, नबी का बेटा होकर दुनिया की दौलत की लालच में, कुर्सी और शोहरत और इज्जत के लालच में उसने काफिरों का साथ दिया, अपने बाप का साथ छोड़ा, जिसकी वजह से कुरान कहता है कि वो जहन्नमी है और काफिर है और जहन्नम में जाएगा। आप जरा सोचिए, दुनिया की दौलत की मोहब्बत जब नबी के बेटे को जहन्नम में ले जा सकती है, दुनिया की दौलत की मोहब्बत जब सहाबी के बेटे को जहन्नम में ले जा सकती है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, क्या हैसियत है। ये लोग जो मुहर्रम में, मिलाद में, छठी शरीफ में है ना, जो ला करके खुराफात करते हैं ना, डीजे बजवा करके, और फिर भी कहने पर भी नहीं सुनते कि हराम है जी, अब्दुल कादिर जिलानी नाराज होंगे, गरीब नवाज नाराज, नहीं सुनते। ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत के शिकार लोग हैं। दरगाहों के उर्स में जो ला करके नचनियों को नचाते हैं ना, और पैसे उनके ऊपर जो पैसे उड़ाते हैं ना, ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत है। इतना अंधा कर दिया कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, नचनियों पर पैसे उड़ा रहे हैं, नचनियों पर। और बड़ी माफ कीजिएगा, हमारी कौम की हालत यह कि कोई बड़ा खतीब आ जाए तो लोग नहीं आएंगे, नचनियों को बुलाइए तो आप धक्का दे करके घर छोड़ करके भाग करके आएंगे सारे लोग। जिस कौम की पहचान ये बन जाए, शिनाख्त ये बन जाए, तो वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है। ये सब छोड़ दीजिए, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रुसवा के जा रहे हैं, जलील के जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, है ना। फिलिस्तीनी मुसलमानों जैसा जुल्म अगर आज हम पर होता है ना, तो कब का हम अपना मजहब तब्दील किए होते। लेकिन उनके इस्तकामत को गुलाम रब्बानी सलाम करता है, उनके अल्लाह अकबर, उनके इस्तकामत को गुलाम रब्बानी सलाम पेश करता है कि जानों पर जाने जा रही है और फलक बोस इमारतें जमीन बोस हो रही है। उनके सामने छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प करके माँ और बाप के हाथों में शहीद हो रहे हैं, फिर भी उनकी जुबान पर यही नारा है, अल्लाह हमारा खुदा और अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारा। ये उनका ईमान है, ये उनकी मजबूती है। तो खुदारा दुनिया से दूरी इख्तियार करें, दुनिया के पीछे इस तरह। जिस दिन आपने दुकान की खातिर, अपने कारोबार और बिजनेस के खातिर, मस्तान सोफे वालों, ये जुमला मेरा अपने छाती पर लिख लेना, जिस दिन मस्तान सोफे वालों दुनिया के खातिर, कारोबार के खातिर और चाय के खातिर तुमने कट्टों पर खड़े होकर नमाज को छोड़ दिया, समझ जाना कि दुनिया तुम पर गालिब आई है। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आई है, दुनिया की दौलत की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आई है। कसम रब्बे काबा की, अगर हुजूर और अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हमारे अंदर होता, हम दुकान को छोड़ते और अल्लाह के घर में आ जाते। अब आज के बाद मस्तान सोफे के चौराहे और कट्टों पर खड़े होने वाले, पान और चाय और बेकरी और मेडिकल के दुकान पर, दूध की दुकान पर खड़े होकर तमाशा करने वाले, अजान की आवाज सुन करके वो अल्लाह के घर को नहीं आते, वहां बोलने
नहीं खड़ा होता, अल्लाह के घर में होता। तो रोड पे खड़ा नहीं होता तो अल्लाह के घर पे होता। अगर तो अल्लाह की मोहब्बत गालिब होती, कोई पूछने वाला नहीं है कौन क्या करेगा, नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं कौन पूछेगा। हाँ, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह जरूर पूछेगा। और मैं वादा खिलाफी कर सकता हूं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करेगा। उसने कहा है बेनमाजियों को जहन्नम में डालूंगा, सो वो डालेगा। नमाज में सुस्ती करने वालों को वो अज़ाबे गिरफ्तार करूंगा, उसने कहा है तो वो करेगा। मस्जिद को पीठ दिखाने वालों को मैं जिल्लत और रुसवाई की मौत मारूंगा, तो मारेगा वो, तड़पा तड़पा की मारेगा। खुदा आई अल्लाह के घर की तरफ, दुनिया को छोड़िए, आई अल्लाह के घर की तरफ। इतनी शानदार मस्जिद है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है। हमारे घर मस्जिदों से बहुत करीब है। सहाबा इतना दूर चल करके मस्जिद जाते थे, हम 2 कदम चल के आने को तैयार नहीं है। हम 2 कदम चल के आने को मस्जिद को तैयार नहीं, ये हमारा अलमिया है। फिर मुसीबतें नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल कमाने, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। हराम गिज़ाओं से और हराम लुक़्मों से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।